और उस समय जो है इन लोगों को जो है वनवास हुआ था। किसको? पांडव को। भगवान जो अर्जुन को बुलाए और अर्जुन जो है साधु का वेश बना करके आ गए। लेकिन सुभद्रा जो थी ना, अर्जुन जो है बचपन के सखा थे, तो सुभद्रा पहचान गई और भगवान बोले कि सुभद्रा ग्रहण कर लो। तो अर्जुन बोले कि बलराम छोड़ेंगे क्या, कच्चा ही कब आ जाएंगे। भगवान बोले कि हरण करना, लेकिन जो रथ का डोर होता है लगाम, वो किसको थमा देना? सुभद्रा को। तब सब जगह चर्चा होगी कि सुभद्रा जो है अर्जुन का हरण करके लगे। बोलो राधे राधे। तो भगवान जब भक्त का कल्याण चाहते हैं तो रास्ता भी बताते हैं। वैसा ही हुआ, दुर्योधन के से विवाह होने से पहले सुभद्रा का हरण जो है अर्जुन ने कर लिया। बलराम जो है बोले कहना चलो आज जो है माँ की लाज बचानी है। बोले उसका लाज तो बच गया है। बोले कैसे है? बोले पापी दुर्योधन से विवाह करते हैं तो सुहागिन होने से पहले ही अभागिन हो जाती है। कम से कम अर्जुन के साथ रहेगी तो उसकी कीर्ति तो अमर होगी। क्या होएगा? कीर्ति अमर। फिर जो है बोले कि नहीं तुम चलो चाहे मत चलो, क्योंकि अर्जुन जो है तुम्हारा चेला है। क्या है? चेला है, सखा है, मित्र है, इसलिए तुम उसका पक्ष ले रहे हो, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। भगवान बोले पहले सुनी सुनाई बातों से मत जाओ, पहले पता तो कर लो। अब कौआ कान लेके गया, कौआ के पीछे भागे से अच्छा कि अपना कान तो पहले टोके देख लो, दर्पण में देख लो, नहीं तो हाथ से पकड़ लो, पता चल जाएगा। तो पता लगा उन्हें कि भैया अर्जुन ने सुभद्रा का हरण नहीं किया, बल्कि सुभद्रा ने अर्जुन का हरण किया है। अब तो बहुत शर्म आया भैया को कि अरे जब बहन ने ऐसा किया तो गए बहनोई को मना के लाए और बढ़िया से विवाह ये है। तो अर्जुन का जो है एक और विवाह हो गया और समय आने पे थी सुभद्रा से जो है अभिमन्यु जैसे पुत्र हुए थे, जिसने की माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिए थे। बोलो राधे राधे। कथा जो है पंडित जी राजधानी एक्सप्रेस लेके चल रहे हैं, जहाँ तक पार लग जाए। अब जो एक बार की बात है, सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित एक बार तो महात्माओं के बीच में तीनों देवताओं में श्रेष्ठता को लेकर के कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन किसके पास ज्यादा दिमाग है, बुद्धि है, विवेक है, बात छिड़ गई। तब जो है बता रहे भृगु जी महाराज जो है यह जिम्मा लिए कि मैं जो है इसका निर्णय करूंगा। ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी को 3 उपास करने लगे, ब्रह्मा जी भगा दिए। ले भाग, बहुत देखे थे जैसा ब्राह्मण ज्ञानी, भाई चतुरानंद है, बहुत बुद्धिमान है और हम लोग उनके अंश हैं, परछाई हैं। उसके बाद शंकर जी के पास गए, शंकर जी भी दौड़ाली मारने के लिए पहुंचे विष्णु लोक में। विष्णु भगवान को जो है छाती पे जो है दबा के लात मारी और भगवान ने जो है लात को पकड़ लिया। अब तो भृगु जी सोचे कि हमारा तो गोविंदा नमो नमः हो जाएगा, लेकिन भगवान बोले कि प्रभु इतना कोमल आपके चरण है, हमारे छाती की ठोकर से कहीं चोट तो नहीं लग गई। अब जो है निर्णय हो गया कि भैया सबसे श्रेष्ठ कौन है? विष्णु जी, कि जिनके वक्त स्थल पे मार पड़ी है वो भी जो है ब्राह्मण को पकड़ के जो है चरणों को दबा रहे हैं, कहीं चोट तो नहीं लगी है। ऐसे जो है दयालु है हमारे भगवान, ऐसे कृपालु है हमारे भगवान। अब 11 स्कंद में मुक्ति, यदुवंश को साफ और यदुवंश का जय जय सियाराम। भगवान आए थे पृथ्वी का बोझ हल्का करने के लिए, लेकिन क्या देखिए कि हमारा ही पुत्र परिवार इतना बड़ा हो गया है, करोड़ों में हो गया है, इलाकों में शिक्षक लग रहे हैं को पढ़ाने के लिए। तो बोले कि धरती मैया का पापी जो थे, जो बोझा था वो कम करने के बजाय और बढ़ गया। फिर जो है श्राप दिला देते हैं, किसी दुर्वासा ऋषि से। दुर्वासा ऋषि एक बार आते हैं और ऋषियों के समूह में चतुर्मास चल रहा था, तो भगवान के द्वारिका पुरी में जो है रहते हैं। भगवान कहते हैं कि आप सबको जाने की आवश्यकता नहीं है। वही जो है सांब नाम का जो है भगवान का जो है पौत्र था, वो पेट में मुसल बांध के आ गया और जो है औरतों का साड़ी ओढ़ी घघरा चोली पहन के आ गया। अब पूछता है महाराज ये बताइए कि हमारे पेट में जो है जो बच्चा है, गर्भ है, वो बेटा होगा कि बेटी? अब सभी संत महात्मा जो है जान रहे थे, कुछ बोले नहीं। दुर्वासा ऋषि तो भाई उनका क्रोध तो नाक पे रहता है, क्रोध आ गया। बोले दुष्ट, न तो बेटा होगा न बेटी होगा, मुसल होगा। बोलो राधे राधे। वो तो जान ही रहे थे। और यह मूसल जो है यही तुम्हारे कुल का नाश करेगा। क्या करेगा? नाश। समय आया, उस मूसल को जो चूड़ा करके फेंक दिया गया समुद्र में, घास बन गई और उस घास से जो है मदिरा पी करके बना मदिरा। सभी मतवाले हो गए, मत हो गए, आपस में लड़के सब मर गए। थोड़ा बहुत बचे तो कैसे जैसे धान में पहिया होता है ना, आज जो बचे हुए हैं बच्चे विध्वंसी हैं, वो कौन है? धान में पहिया मतलब किसी काम का नहीं, चावलों निकलने वाला नहीं। बोलना दे रहे। अब भगवान समय आ गया,
और भगवान बोले अब हमारा भी धाम पे जाने का समय हो गया है। भगवान की जो लीला रचे हैं तो जाके कदम के वृक्ष पर जो पैर के ऊपर पैर रख के लेट गए हैं। एक बहेलिया था जिसे कि हिरण होने का जो है भ्रम हो गया और उसने जो है विष का युग, और विष भी कौन कि जो श्राप दिए थे मूसल, जो घास बनी थी मूसल से, उसी से जो है वह विष भी बना था और वही विष जो अपने बाड़ में लगाया हुआ था और वह लक्ष्य बना करके बाढ़ को छोड़ दिया और भगवान श्री के चरणों में जो है वो जहर बताई। जो संसार के जहर को दूर करते हैं वो तो लीला कर रहे हैं। अब तो जो है बहलिया आया, बोला कि महाराज हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ, हमें क्षमा करो। बोले कुछ नहीं हुआ है, करे राम सदाओ सोई। बोले सब हमारी इच्छा से हो रहा है, तुम बालिक थे अगले जन्म में और तुमने हमसे बोला था कि प्रभु हमको मौका देना, तुमको आज मौका दिया। राम भी जो है छुप के बाढ़ मारे थे ना, बोलो राधे राधे। आज जो है सब हिसाब किताब पूरा हो गया। अब जो है भगवान जो है माधव को बुलाए, इसको उद्धव को, क्योंकि उद्धव जो थे बहुत ज्ञानी थे और भगवान के जो है बहुत बड़े सखा थे, अच्छे मित्र थे। तो अंत समय लोग किसको बुलाते हैं? जो सच्चा मित्र होता है। बुलाए और जो भी उपदेश देना था उनको दिए। और उद्धव जी बोले प्रभु हम भी चलेंगे क्योंकि आपके बिना हमारा कुछ काम नहीं है। बोले नहीं, जो तुमको ज्ञान दिया हो इसका तुम जो है संसार में प्रचार प्रसार करके तब जो है हमारे धाम को आना। तो बोले प्रभु जी मैं यहाँ पे रहूँ? बोले नहीं नहीं, यहाँ पे मत रहना, द्वारकापुरी में मत रहना, क्योंकि आज के 7वें दिन द्वारकापुरी समुद्र में समा जाएगी। तुम जो है बद्री विशाल बद्रिका वन में चले जाओ। वहीं पे गए हैं, वहीं पे जो है विदुर जी से उनका मुलाकात होता है। फिर भगवान ने जो बोला था विदुर जी जो बताए हैं, विदुर जी जाके मैत्री जी से मिलते हैं और फिर एक दूसरे से ज्ञान का आदान प्रदान। बोलो राधे राधे। इसके लिए कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए दे परलोक सवारा, पाए दे परलोक सवारा। जो परत दुख पावई फिर दुख पचताई, आलय करमई करई विद्या दूत लगाई। अब श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें अध्याय में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। आश्रय है मतलब जिसका आश्रय लेना चाहिए। तो 100% बात एक ही है कि गोविंद गोपाल से बढ़ के दूसरा कोई नहीं है। और मीराबाई जी से गाया था मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। तो गिरधर गोपाल के सिवाय हमारा आपका भी दूसरा कोई है नहीं। और इन्हीं भगवान के कन्हैया के चरण शरण को ग्रहण करना चाहिए और दूसरा कोई उपाय, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब जो है एक श्लोक है, आप लोग मेरे साथ 3 बार इसका श्रवण करिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समस्तम, प्रणामो दुख समस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, गोविंदाय नमो नमो, गोविंदाय नमो। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनं, सर्व पाप प्रणाशनं, प्रणामो दुख समनस्तं, प्रणामो दुख समनस्तं, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनं यस्य